खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। यूपी में भले ही सत्ता बदल गई, लेकिन अधिकारियों के कारनामे आज भी जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुधरते नहीं। सरकारी आदेश को ताक पर रखकर अधिकारी आज भी घोटालों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो यूपी में सत्ता का निजाम आज भले ही बदल गया हो, लेकिन अधिकारियों के काम करने का तरीका आज भी नहीं बदला है। आज भी अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। ताजा मामला बस्ती के गणेशपुर का है, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने 34 लोगों की जाति बदल दी। बस्ती में हुआ पीएम आवास घोटाला। अधिकारियों ने योजना में किया फर्जीवाड़ा। जाति बदल कर दिए गए मकान। अपात्र लोगों को मिले आवास। बिना सत्यापन के लोगों को दिए गए घर। यूपी में सत्ता का निजाम आज भले ही बदल गया हो, लेकिन अधिकारियों के काम करने का तरीका आज भी नहीं बदला है। आज भी अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। बस्ती में गरीबों के सिर पर छत मुहैया कराने को चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना में मनचाहे लोगों को जाति बदलकर आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। मामला बस्ती के गणेशपुर का है, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने 34 लोगों की जाति बदल दी। यहाँ कुछ किसी लोगों को बहुत कम ही आवास मिला है, जिसमें से 4-6 आवास है और देने में लोग असमर्थ हैं। कह रहे हैं कि इनके पास मकान है, मकान नहीं है, इसकी सही तरीके से इंक्वायरी की जाए। ये सभी लोग ओबीसी में आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास सूची में शामिल करने के लिए इन सबको अनुसूचित जाति का बना दिया गया। हैरत की बात यह है कि ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी ने बिना सत्यापन कराए उस सूची को आगे बढ़ा दिया। इस घोटाले से पर्दा उस वक्त उठा जब ट्रेनी आईएएस चंद्रमोहन ने इस मामले में जांच शुरू की। अपात्र को दिया गया है या सेवा शुल्क लेकर के दिया गया है, तो मैंने 1-2 लोगों की जांच टीम बिठा करके करीब 70 आवासों की जांच कराई। यहाँ पे करीब 250 आवास रहे हैं, तो उसमें कई तरह की अपात्रता पाई गई कि कुछ लोग जिनके बहुत बड़े पक्के मकान हैं उन लोगों को दिया गया है, कुछ हर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में डाल करके दिया गया है, कुछ ऐसे कि एक परिवार में 2 भाई हैं, उनका पक्का मकान है और दोनों भाइयों को भी आवास एलोकेट हो गया है। तो ऐसी कई तरीके की अपात्रताएँ उस गांव में मुझे मेरी जांच में मिली हैं, तो उसी की एक रिपोर्ट बना करके हमने डीएम साहब को दी और डीपीआरओ साहब के थ्रू जो वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी थे उनका निलंबन का आदेश पारित हुआ है। आबादी के हिसाब से गणेशपुर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ 192 लोगों को पीएम आवास दिया गया था, लेकिन 70 परिवारों की जांच में 34 अपात्र पाए जाने के बाद पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। इसकी भनक ग्राम पंचायत अधिकारी शैलेंद्र त्रिपाठी को लगी तो वो खुद बचाने में जुट गया। अचानक जिला अधिकारी अरविंद सिंह सदर ब्लॉक पहुंच गए। यहाँ ट्रेनी आईएएस ने निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को पीएम आवास योजना में अपात्रों के चयन की जानकारी दी। इसके बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी शैलेंद्र त्रिपाठी को तुरंत निलंबित कर दिया गया। ब्लॉक में इस समय हमारे नए आईएएस अधिकारी हैं, ट्रेनी अधिकारी हैं चंद्रमोहन, उन्होंने एक जांच की थी, मुझे सूचना कल थी कि उसमें प्रधानमंत्री आवास में कुछ तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई। मैं तत्काल मौके पर वहीं पर चला गया। वहाँ जाकर मैंने डीपीआरओ को बुला दिया और संबंधित जो ग्राम पंचायत अधिकारी था उसको भी बुला दिया। सारी रिपोर्ट देखी, पाया गया कि लगभग 189 वहाँ पर दिए गए उस पर्टिकुलर गाँव में, बहुत बड़ा गाँव ग्राम पंचायत।
उसमें देखा गया कि करीब 34 अभी तक जो जांच हुई उसमें 34 पात्रों को दिया गया है, जबकि इनके सभी के पिक्चर भी लगे हुए थे और सब पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। BC ऐसे कैंडिडेट थे जिनको SC घोषित कर दिया गया। लोहिया आवास की तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद साल 2016, 2017 और साल 2017, 2018 की सूची पर कमेटी गठित कर जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। ये कमेटी 15 दिन में पात्रता सूची की जांच कर अपनी रिपोर्ट CDO और ADM को देगी। पात्र सब लोग भी थे। वकील क्या नाम है वो प्रधान जिसको चाहे उसको दिए। हाँ, जिसको विरोधी थे उसको लिए नहीं गए, वो किए। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी को पहले 40-40 हजार की 3 समान किश्तों में 1.20 लाख रुपए दिए जाते थे। अब इसे बदल दिया गया है। पहली किश्त में 40,000, दूसरी किश्त में 70,000 और तीसरी किश्त में 10,000 दी जाएगी। DM के एक्शन के बाद अब लोगों की उम्मीद जगी है कि उनको जल्द ही उनका हक मिल सकेगा। सतीश श्रीवास्तव, बस्ती, इंडिया न्यूज। और यूपी में योगी सरकार के गठन के साथ ही शहर दर शहर घोटाले सामने आ रहे हैं। कहीं गरीबों को घर नहीं मिल रहा है तो कई कागजों में बनी है योजनाएं। मुरादाबाद में पीतल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए सोर्सिंग हब के निर्माण में अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर 26 करोड़ का घोटाला कर दिया। मुरादाबाद में हुआ पीतल घोटाला, सोर्सिंग हब में हुआ महा घोटाला, फर्जी प्रमाण पत्रों पर दिए गए ठेके, DSP सरकार में रखी गई थी नींव। यूपी में योगी सरकार के गठन के साथ ही शहर दर शहर घोटाले सामने आ रहे हैं। कहीं गरीबों को घर नहीं मिल रहा है तो कहीं कागजों में बनी है योजनाएं। मुरादाबाद में पीतल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए सोर्सिंग हब में भी बड़ा घोटाला हुआ है। पीतल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई इस योजना से कारोबार तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन घोटालेबाजों का बैंक बैलेंस जरूर बढ़ गया। यहां अधिकारियों और ठेकेदारों ने 26 करोड़ का घोटाला कर दिया। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ठेकेदार कंपनी से मिलकर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ही उसे ठेका दे दिया, जिसके बाद ठेकेदार कंपनी VR कंस्ट्रक्शन ने सोर्सिंग हब में जमकर घपला किया। इसके निर्माण के लिए यूपी सरकार के अलावा केंद्र सरकार ने भी करोड़ों रुपया दिया था। तमाम घपलों और घोटालों के बाद भी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका कारण था ठेकेदार नसीम अख्तर का सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद का रिश्तेदार होना। घोटाले की जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों ने कंपनी को 26 करोड़ का भुगतान कर दिया। वहीं अधिकारी अब रकम की रिकवरी की बात कर रहे हैं। इसमें एक यहाँ के एक्सपोर्टर्स के लिए उनको प्रमोट करने के लिए सोर्सिंग हब के निर्माण का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसमें जो ठेका मेसर्स VR कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स कंपनी को दिया गया, उसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ये ठेका दिया गया, जिससे कि वो जो इसके जो ठेकेदार थे उन्होंने बहुत ही घटिया सामग्री का प्रयोग किया और इसकी कॉस्ट जो है वो उसमें भी विचलन भी काफ़ी हो गया। जो हब का ओरिजिनल कॉस्ट 26 करोड़ के आसपास थी वो 35 करोड़ तक पहुंच गई और ये फिर ये प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके मालिक के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। गौरतलब है कि साल 2009 में पीतल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सोर्सिंग हब के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए टेंडर निकाले गए। सभी ठेकेदारों से उनके अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगे गए, जिसके बाद ठेका VR कंस्ट्रक्शन के मालिक नसीम अख्तर को दे दिया गया। नसीम अख्तर सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद के रिश्तेदार थे। सोर्सिंग हब के निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ ही
केंद्र सरकार ने भी करोड़ों रुपया दिया था। 26 करोड़ के इस काम में जमकर घटिया निर्माण काम किया गया, लेकिन साल 2015 में जांच के दौरान पता चला कि ठेकेदार ने जो अनुभव प्रमाण पत्र दिए थे वो फर्जी थे। साथ ही ठेकेदार ने प्राधिकरण से तय कीमत से ज्यादा पैसा मांगा, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने मोटा पैसा लेकर मामले को दबा दिया। अब घोटाला सामने आने के बाद ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एमडीए ने अपने उच्चाधिकारियों वीसीएमडीए और कमिश्नर सर ने जांच करी। सोर्सिंग हब यहाँ पर बना था, जिसमें एक ठेकेदार ने उसका ठेका लिया था। उसके संबंध में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया गया था उनके द्वारा, जिसको जांच में वीसीएमडीए मैम और कमिश्नर सर की जांच में उसको गलत पाया गया। इस आधार पर उन्होंने अपने रिपोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बोला था। तो आज एमडीए ने सिविल लाइन थाने पर इन ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीतल कारोबार को बढ़ाने के नाम पर हुए इस घोटाले में ठेकेदार के अलावा प्राधिकरण के कई अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। शाहनवाज इलियास, मुरादाबाद, इंडिया न्यूज। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे औरैया की रिपोर्ट। औरैया में राशन की दुकानों में मिलने वाले सरकारी अनाज में जमकर घोटाला हो रहा है। दलाल राशन मालिकों और अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं और आला अधिकारी आंख मूंदकर गरीबों का लुटता अनाज देख रहे हैं। औरैया में हुआ राशन घोटाला, अधिकारी खा गए गरीबों का अनाज। दलाल बेच रहे बाजार में सरकारी अनाज। अधिकारियों और दलाल का काला कारोबार जारी। औरैया में राशन की दुकानों में मिलने वाले सरकारी अनाज में जमकर घोटाला हो रहा है। दलाल राशन मालिकों और अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। अछलदा ब्लॉक के क्षेत्रीय विपणन कार्यालय का है ये पूरा मामला, जहां पर गरीबों के हक पर दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। और ये डाका डाकू या कोई और नहीं, बल्कि सरकारी पगार लेने वाले अधिकारियों की मिली भगत से डाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय विपणन कार्यालय से कोटेदारों की राशन की उठान हो रही है। मजदूर गेहूं की बोरियां लादकर ट्रक में डाल रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने जब सरकारी राशन की हकीकत जानने के लिए एक दलाल से 2 गेहूं की बोरियां बेचने के लिए कहा, तो दलाल तुरंत ही राजी हो गया। इसके बाद दलाल ने अपने दूसरे साथी को 2 बोरी उठाने का हुक्म दे दिया। इंडिया न्यूज की टीम ने दलाल को 1200 रुपए दिए, तो उसने रुपया तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद अब जैसे ही हम क्षेत्रीय विपणन कार्यालय के अंदर गए, तो सबसे पहले गेट के किनारे कुर्सी पर बैठा सफेद शर्ट और नीले पैंट पहने एक और दलाल दिखाई पड़ा। जब इंडिया न्यूज की टीम कार्यालय के अंदर दाखिल हुई, तो वही दलाल फिर हमारी टीम के सामने था, जिसने हमें गेहूं की बोरी बेची थी। ये दलाल यहां सरकारी रजिस्टर में लिखा पढ़ी करता हुआ दिखाई दिया। वहीं जब इस पूरे मामले पर एसएमआई साहब से पूछा गया, तो खुद को कोतवाल साबित करने लगे और जब दलाल के बारे में बताया गया तो हंसकर बात टाल दी। यहाँ पर ये दलाल कई सालों से सक्रिय हैं। यहाँ अधिकारी भले ही बदल जाते हों,
लेकिन दलालों का खेल सालों से जारी है। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने एसडीएम साहब से पूछा, साहब ने इस मामले में कुछ बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि साहब जांच कराकर कार्रवाई करने का भरोसा जरूर दिला रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो घोटाले इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो सकते हैं, वही घोटाले अधिकारियों को क्यों नहीं दिखते, या फिर अधिकारी देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो गई है। सुरेश मिश्र, इंडिया न्यूज, औरैया। और अब देखिए हमारी खास पेशकश की आखिरी रिपोर्ट। यूपी में भले योगी सरकार आ गई हो, मुख्यमंत्री अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की सलाह दे रहे हो, लेकिन अधिकारी सरकार के आदेश के नीचे आज भी अपने कारनामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फतेहपुर में हुआ आशियाना घोटाला, गरीबों का छीना गया आवास, प्रधान और अधिकारियों का कारनामा, कागजों में बना दिए गए मकान। साल 2014 में देश में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सरकार का एक ही लक्ष्य है, देश को भ्रष्टाचार के जहर से मुक्ति दिलाना। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी गरीबों के हक को अधिकारी और नेता मार रहे हैं। प्रधान ने आवास ने दूसरे को दिलवा दिया और हमारा घर है तो जो हमारा घर नहीं बना, इसलिए हमने जा कर के वहाँ होकर किया, एप्लीकेशन दिया वहाँ जा कर के। किसको आवाज़ अदालत तक। इसके बाद जो है वो अपना फिर से उसको दोबारा पैसा आ गया है तो फिर वो अपना बनवा रहा है। ताजा मामला फतेहपुर के भिठौरा विकास खंड के उमरी ग्राम पंचायत का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले आवास में प्रधान और अधिकारियों का खेल चल रहा है। ग्राम प्रधान अपने चहेते लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास दिला रहा है। जिन लोगों के आधे घर पहले से बने हुए थे, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ दिलाकर योजना की पूरी रकम डकार ली जा रही है। अभी 25,000 मिला है। पूरा मकान बन गया है? मकान बन गया पूरा? अरे अभी तो अधूरा ही पड़ा। कितने कमरे बने हैं अभी? अब पीछे बना है एक। हाँ, लिंटर पर बाकी है। वहीं गांव में ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास रहने तक की जगह नहीं है। आज भी ये परिवार मजदूरी कर अपना पेट भरते हैं, लेकिन आवास उसे ना देकर ग्राम प्रधान ने अपने चहेतों को दे दिया, जिसने अपने पैसे से पहले ही मकान तक बनवा रखा है। नहीं मिला हमको। क्यों नहीं दे रहा प्रधान आवास? हमें क्या मालूम कि नहीं दे रहा। आपने मांगा था आवास उससे? हाँ, क्या कह रहा था? हमको नहीं दे रहा, बड़े बड़े लोगों को दे रहा था। हाँ। प्रधान और अधिकारियों की मिली भगत से हुए इस घोटाले का खुलासा होने के बाद अब जिले के आला अधिकारी जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ये मेरे पास कुछ शिकायतें कल इस टाइप की आई थी, जिसमें से हमने पीडी साहब से और एक कमेटी बनाई थी 2 लोगों की, उसमें जांच कराई है। जो बात की है उसमें जो भी दोषी होगा अनिवार्य रूप से कठोरतम कार्रवाई। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा? या फिर जैसा सालों से अब तक जैसा होता आया है, आगे भी वैसा होता रहेगा? ब्रजेश कुमार, फतेहपुर, इंडिया न्यूज।